हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग के साथ। इस रीडिंग में हम हर संडे को ये देखते हैं कि आने वाले हफ्ते में ऐसी कौन सी खबरें आपको सुनाई देंगी जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हैं, जो आपने सोची भी नहीं है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले जितने डेक्स मैं हर बार यूज़ करती हूँ उतने डेक्स यहाँ पे रखे हुए हैं। ये ड्रीम चैनलिंग है जो मेरी ड्रीम चैनलिंग के साथ आपको बताई जाएगी। एंजल्स की तरफ से गाइडेंस, किस तरह की खबरें, किस दिशा से रिलेटेड खबरें ज़्यादा आपको सुनाई दे सकती हैं। टैरो से हम देखते हैं इन जनरल अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, और मेजर अरकाना से हम देखते हैं विद इन इंडिया आउटसाइड इंडिया क्या खबरें हो सकती हैं। अगर मैं बात करूँ पिछले हफ्ते की, तो पिछले हफ्ते मैंने कहा था अर्थक्वेक आ सकता है, तगड़ा अर्थक्वेक आ सकता है, और 6 की तीव्रता का अर्थक्वेक उसके नेक्स्ट डे आया कोलकाता में, जिसका केंद्र कुछ लोग कह रहे हैं म्यांमार में था, कुछ लोग कह रहे हैं बांग्लादेश में था, तो जहाँ भी था, बट उसका ट्रेमर कलकत्ता में बहुत स्ट्रॉन्ग था। उसके अलावा मैंने कहा था कि डिस्ट्रक्शन है, हेवी डिस्ट्रक्शन है, और उसके बाद ही पाकिस्तान में हमला हुआ। पाकिस्तान में मॉस्क में हमला हुआ जिसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई, काफ़ी लोग घायल हुए। इसके बाद जो डिस्ट्रक्शन हुआ वो पाकिस्तान के बाद यूक्रेन में हुआ है, गाज़ा में हुआ है, ठीक है। इसके अलावा डेथ की खबर आएगी, और आपने देखा कि स्विंग झूला टूट गया जिसमें कुछ लोगों की मृत्यु हुई, कुछ लोग घायल हुए हैं, घायल तो काफ़ी लोग हुए हैं। इसके अलावा डार्कनेस का कार्ड आया था। मैंने कहा कि अंधेरे की एनर्जी है, डार्कनेस की एनर्जी है, और बेलग्राद में अंधेरा हो गया है, हमला हुआ है, और उसके बाद से ही आगजनी की बहुत ज़्यादा घटना हुई है, जिसके बाद से वहाँ पूरा इलाका अंधेरा हो गया है। ऐसी खबरें आप ही लोग मुझे भेजते रहते हैं लिंक्स। ट्रैवल से रिलेटेड मैंने कहा था इस हफ्ते में ट्रैवल से बचिए, ट्रैवल का एनर्जी अच्छा नहीं था, और कर्नाटका में प्लेन क्रैश हुआ है, टर्किश एयरलाइन प्लेन क्रैश हुआ है, लेकिन हालांकि जितने लोग उसमें बैठे थे वो बच गए हैं। इवन और भी यहाँ इंडिया में कुछ फ़्लाइट्स ऐसी थी जो टकराई, लेकिन कुछ हुआ नहीं, बच गए, विंग्स टकराई। बहुत सारे लिंक्स आपने भेजे थे। पानी से रिलेटेड भी घटना होगी अग्नि के साथ साथ। तो दुबई में फ्लैश फ्लड आया, बहुत तगड़ा फ्लैश फ्लड, और काफ़ी लोग दुबई के मेरे व्यूअर्स हैं जो वहाँ से वीडियोस को देखते हैं, उन्होंने लगातार कंटिन्यूसली काफ़ी सारे लिंक्स भेजे हैं। इसके अलावा वेस्ट दिशा आई थी, वेस्ट में राजस्थान में बिल्डिंग गिरी है, जिसके बाद काफ़ी लोगों के दबने की उसमें आशंका थी। कितने लोग उसमें घायल हुए हैं दैट आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर। पाकिस्तान में इतना बड़ा हमला हुआ वेस्ट दिशा, ठीक है। माता रुष्ट हैं, शिव शक्ति की एनर्जी आई थी, मैंने कहा देवी देवता रुष्ट हैं। और हिमाचल प्रदेश में 200 साल पुराने गिराड माता मंदिर में आग लग गई है। इसके अलावा मैंने कुछ टाइम पहले आपसे कहा था कि इस साल में यूएफओ दिखाई देगा। अगर आप मेरी अनएक्सपेक्टेड रीडिंग देखते हैं, पूरे साल की जो प्रेडिक्शन मैंने करी थी, वो मैं बता दूं कि ये न्यूज़ है कि मिडिल ईस्ट में यूएफओ देखा गया है, और काफ़ी बड़े जाने मानी चैनल की ये खबर है, और यूएफओ का फ़ोटो भी उन्होंने डाला हुआ है। इवन यूएफओ पर मिसाइल से अटैक भी किया गया है, लेकिन वो उस पर असर नहीं किया है। तो शुरू हो चुकी हैं एनर्जीज़। बहुत पहले ही मैंने चैनलिंग करी थी क्योंकि मैंने वो विज़न देखा था, और देखते हैं कि कौन है उस यूएफओ के अंदर, क्या सीन है, सामने आएंगी चीज़ें। तो ये कुछ अनएक्सपेक्टेड खबरें हैं जो पिछले हफ्ते मैंने आपसे कही थी। इवन एक और खबर मैंने कही थी कि 2 देशों के बीच में सुलह होने के चांसेस हैं, और अनएक्सपेक्टेडली भारत और अमेरिका के बीच में ही सुलह हो रही है, जो कि अच्छी बात है। लेट्स चेक इस हफ्ते में अनएक्सपेक्टेड क्या है। शुरू करते हैं हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक, एक ही शफल करेंगे, जिसको भी आना आ जाएगा। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक एंजल्स। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, सबसे पहले नौकरी काफ़ी लोगों की लगेगी इस हफ्ते में। नौकरी जिनकी ऑलरेडी है उनको खतरा हो सकता है, लेकिन जिनकी नहीं लगी है उनकी लग सकती है।
इंडिपेंडेंट रहिए, हो सके तो कोई बिजनेस भी साइड बाय साइड करते रहिए। आने वाला समय नौकरी पेशा लोगों के लिए थोड़ा खतरनाक हो सकता है। सडन एनर्जी है, सडनली नौकरी पे खतरा आ जाए, नौकरी में रिसेशन आ जाए, ऐसी खबरें आने लगें कि कंपनी कट ऑफ करेगी स्टाफ को, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। सो प्लीज़ बी अवेयर। किसी मंदिर के पुजारी से रिलेटेड खबर इस हफ्ते में आपको सुनाई दे सकती है। आपके एरिया के आसपास जो मंदिर हो, जहाँ पे आप बचपन से जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, कोई महंत, कोई पुजारी, ऐसी कोई खबर इस हफ्ते में आ सकती है। साथ ही साथ किसी स्पिरिचुअल प्लेस से रिलेटेड कोई खबर इस हफ्ते में आ सकती है। किसी महान व्यक्ति से रिलेटेड कोई खबर आपको सुनाई दे सकती है, चाहे वो आपके एरिया के ही हो, कोई जाने माने, कोई नॉलेजेबल पर्सन या कोई गुरु, ऐसी खबर आपको इस हफ्ते में सुनाई दे सकती है। साथ ही साथ अनएक्सपेक्टेडली काफ़ी लोगों का ट्रेडिशनल वे में शादी फिक्स हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपके लिए कश्मकश वाली सिचुएशन हो सकती है। पानी से संबंधित इस हफ्ते में 100% एनर्जी है। बोटिंग से बचिएगा, बोटिंग मत जाइएगा, झरने पहाड़ से दूर रहिएगा, पानी वाले स्रोत से थोड़ा दूरी बना कर रखिएगा, ठीक है। कोई ऐसी घटना आपको सुनाई दे सकती है। इसके अलावा ट्रैवल संबंधित एनर्जी है, लेकिन ट्रैवल खतरा नहीं है, बट ये ज़रूर कहूँगी कि पानी से रिलेटेड और पहाड़ से रिलेटेड ट्रैवल ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। कोई व्हीकल अनएक्सपेक्टेड आपको इस हफ्ते में मिल सकता है। मे बी पेरेंट्स आपको कोई गिफ्ट दे दें, सडनली आपको बाइक गिफ्ट कर दें या स्कूटी गिफ्ट कर दें या कार गिफ्ट कर दें या कोई महंगा गैजेट या फ़ोन गिफ्ट कर दें, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेडली ये हफ्ता ऐसा है जब आपका प्रमोशन हो सकता है, ग्रोथ हो सकती है, रिकॉग्निशन मिल सकता है, कोई प्राइज़ या अवार्ड में आपका सिलेक्शन हो सकता है, इस तरह की खबरें। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए ऐसी भी एनर्जी है जैसे आपके घर में आपके ही कोई पूर्वज जन्म ले सकते हैं इस हफ्ते में। किसी पब्लिक इमेज से रिलेटेड खबर इस हफ्ते में डेफिनेटली आएगी। स्पेशली पॉसिबिलिटी है किसी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए व्यक्ति की खबर आ सकती है। पैसे का खर्च इस हफ्ते में बहुत सोच समझ कर करिए। काफ़ी लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड खर्चा दिख रहा है, जैसे वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई या फ्रिज ख़राब हो गया या टीवी ख़राब हो गई या लैपटॉप ख़राब हो गया या मोबाइल ख़राब हो गया या फ़ैन ख़राब हो गया। सडन खर्च है, कोई ना कोई ऐसा खर्च जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, आपका रखा धन उस पर खर्च हो, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग भी इस बार दिखाई दे रही है। मे बी आपने कोई प्लान नहीं करा है, आपको पता है कि डेली रूटीन क्या है, सुबह उठना है, नाश्ता करना है, ऑफिस जाना है, ऑफिस से आना है, इस तरह के आपकी रूटीन है और सडनली आपको कहीं ट्रैवल करने को मिल जाए, ऐसी अनएक्सपेक्टेड एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। कुछ लोगों के लिए यह हफ्ता इमोशनल लेवल पे थोड़ा सा ट्रिगर करने वाला है। आप में से कुछ लोग किसी से बहुत ज़्यादा दिल लगा कर रखे हुए हैं और उसी से डिसअपॉइंटमेंट रिसीव होगी तो आपको तकलीफ़ होगी। तो कोशिश करिए कि उन लोगों पर ज़्यादा फोकस करें जो आपके साथ हैं, जो आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं या खड़े हैं आपके सुख दुख में, ना कि उन लोगों पर फोकस करें जो आपको हर्ट कर रहे हैं। हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ पर इंसान फोकस करता रहता है, ये नहीं सोचता कि मेरे हाथ में क्या है। तो आपके हाथ में जो चीज़ है उसको पहले एंजॉय कीजिए। जेल की एनर्जी दिख रही है इस हफ्ते में। कुछ लोगों का सामना पुलिस से हो सकता है, बेफिजूल का चालान कट सकता है या फिर आपको कोई कंप्लेन कर सकते हैं आपके नाम पर, या आपके आस पड़ोस में पुलिस उलिस का कोई आना जाना हो सकता है। यह हफ्ता अगर कोई इंटरव्यू है या एग्ज़ाम है तो थोड़ा सा नर्वसनेस अपनी कम कीजिए। आप अब बार बार ये सोच रहे हैं कि मेरा नहीं होगा या नहीं हो पाएगा या मेरी प्रिपरेशन ठीक नहीं है, इस तरह की डिसअपॉइंटमेंट वाली बातों से थोड़ा सा दूर रहिए। इस हफ्ते में कुछ लोगों को रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। तो वैलेंटाइन वीक है, अगर आप किसी को प्रपोज कर रहे हैं या आपको कोई प्रपोज कर रहा है, हो सकता है आप रिजेक्ट कर दें, हो सकता है सामने वाला आपको रिजेक्ट कर दे, तो इसको दिल पे मत लीजिएगा, उसकी अपनी मर्ज़ी है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। इसके अलावा अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों का इस बार हेल्थ वाइज बहुत ध्यान दीजिए। हेल्थ अपडेट अच्छी नहीं है, ऐसा लग रहा है आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके घर में अगर कोई बड़े बुज़ुर्ग हैं तो उनकी हेल्थ थोड़ी बहुत ख़राब हो सकती है, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, लेकिन आप परेशान हो सकते हैं। किसी का बीपी बढ़ जाए, किसी का बीपी लो हो जाए, कोई सडनली चक्कर आ जाए, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर आपके घर में कोई बड़े बुज़ुर्ग हैं तो उनके आसपास रहें या उनके आसपास किसी को 24 घंटे रखें। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए ये हफ्ता बड़े इन्वेस्टमेंट का है। आप शेयर मार्केट में या घर गृहस्थी के कार्यों में या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, सोना चांदी हीरा मोती या प्लॉट ले लिया, इस तरह का कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
इस हफ्ते में सामान बेहद चोरी होंगे। सामान चोरी होने की घटनाएं न्यूज़ में भी आपको सुनाई दे सकती हैं, तो अपने सामान का ध्यान स्पेशली ज़्यादा रखें। किसी भी पेपर वर्क पर साइन करते टाइम थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहें, अपनों से धोखा मिल सकता है। मेजर अरकाना से विल टेक 5 कार्ड्स। विद इन इंडिया आउटसाइड इंडिया क्या खबरें होंगी? अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। जय माँ जगदम्बा। माँ ने मोर्चा संभाला हुआ इस टाइम, जैसी करनी वैसी भरनी वाली सिचुएशन है। क्रिएशन में माँ काली की एनर्जी है। डेथ, माँ काली डेथ को रिप्रेजेंट कर रही हैं यहाँ पे। अग्नि, धरती और अग्नि दोनों से रिलेटेड खबरें हैं। डेथ की एनर्जी मेजर अरकाना में आ गई। वर्ड लेवल पे वर्ड के साथ डेथ आया हुआ है। किसी पब्लिक इमेज के कारण बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो सकती है। इवन किसी पब्लिक इमेज को भी इस हफ्ते में खतरा हो सकता है, बिकॉज वी हैव द वर्ड सन एंड डेथ। वर्ड लेवल का कोई फेमस पर्सन हो, फेमस एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, या कोई पब्लिक इमेज हो जो कि वर्ड लेवल में लोग जानते हो उस व्यक्ति को, ऐसे किसी व्यक्ति से रिलेटेड खबर भी इस हफ्ते में हो सकती है। वर्ड लेवल पे डिस्ट्रैक्शन है। यहाँ पर कोई बड़ा निर्णायक फैसला हो सकता है, उस फैसले के कारण डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। इस हफ्ते में किसी भारत के अंदर भी किसी फेमस संत या गुरु, जो मैंने अभी कहा आपसे, ऐसे किसी व्यक्ति से रिलेटेड खबर आ सकती है कि कोई बीमार है, कोई एडमिट है, लोग परेशान हो सकते हैं। इसके अलावा ये हफ्ता आइसोलेशन का है। इस हफ्ते जितना अकेले रहेंगे, जितना आइसोलेटेड रहेंगे, उतना अच्छा है आपके लिए, जब तक आपके पास कोई स्पिरिचुअल पार्टनर ना हो। अगर आपके लेवल का पार्टनर है, जो स्पिरिचुअल है, जो नॉलेजेबल है, विजडम है उसके अंदर, इमेच्योरिटी नहीं है, तो फिर तो टक्कर का मामला है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं कि आपका वाइब्रेशन बहुत हाई है, सामने वाला बहुत इमेच्योर है, या सामने वाले की वाइब्रेशन बहुत हाई है, आप उसको मैच नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हफ्ता आपके लिए ऐसा है कि टकराव होगा रिलेशनशिप में भी। ठीक है, इसी तरह से आस पड़ोस में, देश विदेश में भी आस पड़ोस में वाइब्रेशनल मैच अगर नहीं है तो तू मैं हो सकती है। इसके अलावा अग्नि की घटनाएं, सूर्य की एनर्जी है, अग्नि की घटनाएं बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी। इस हफ्ते में बड़ा अर्थक्वेक भी दिख रहा है। भारत में नहीं दिख रहा, भारत के बाहर पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखते हैं, यहाँ से भी राइज है। देखिए, ये कार्ड मैं पहले ही ले लेती हूँ। यहाँ से भी राइज है। अग्नि की घटना है, इनर हीलर है। स्वयं धरती अपने आप को हील कर ले। किसी प्रेयर वाले स्थान से रिलेटेड खबर आ सकती है। माउंटेन्स, जब जब माउंटेन आया है, कोई ना कोई माउंटेन से रिलेटेड घटना घटित हुई है। नॉर्थ दिशा आई है। वाइल्ड विंड्स है। ड्रॉट, किसी रेगिस्तान वाले एरिया से रिलेटेड भी खबर हो सकती है। विद इन इंडिया आउटसाइड इंडिया बहुत तेज़ आंधी तूफान इस हफ्ते में किसी जगह आ सकता है। पेड़ उखड़ने से रिलेटेड एनर्जी है। माउंटेन है, नॉर्थ दिशा है, अग्नि की एनर्जीज़ हैं। ये हफ्ता ओवरऑल थोड़ा सा हेवी है, लेकिन फिर भी पिछले हफ्ते से थोड़ा लाइट है। पिछले हफ्ते ज़्यादा हेवी आया था और कितना भयंकर हर जगह डिस्ट्रैक्शन हुआ है, तो ये हफ्ते में भी थोड़ा है नेगेटिविटी। लेट्स चेक कि एंजल्स क्या बताना चाहते हैं, क्या चैनलिंग है, कौन से स्वप्न आपको रिसेंटली आए होंगे या इस हफ्ते में आएंगे। मेरी ड्रीम सीरीज़ को आपने बहुत प्यार दिया है, काफ़ी सारे वीडियोस उसमें बहुत ज़्यादा पसंद किए गए हैं। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मैम ड्रीम सीरीज़ में और वीडियोस लेकर आइए, तो बिल्कुल कोशिश करूँगी और उसमें अपडेट करूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरी चैनलिंग है। मेरी चैनलिंग में आप में से काफ़ी लोगों को ऐसे जीव जंतु या जानवर दिख सकते हैं जो इस अर्थ प्लैनेट से रिलेटेड ही नहीं है। अलग अलग जानवर हो सकते हैं। मे बी आपने इस अर्थ प्लैनेट पे वैसे जानवर ना देखे हों और आप उठने के बाद कंफ्यूज हो जाएं कि यार ये कौन सा जानवर था। ठीक है, आप गूगल भी कर लेंगे, बट आपको वो जानवर की शक्ल वाला दूसरा जानवर धरती पर नहीं मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारी महिलाएं कुछ सजते संवरते या आलता लगाते ऐसे आपको नज़र आएँ। आलता का स्वप्न देखना बहुत शुभ होता है। एक तरह से देवी
आपके घर में स्वयं बैठी हुई हैं, ऐसी एनर्जी वो दर्शाता है। तो अगर किसी को इस तरह के स्वप्न आते हैं तो देवी के दर्शन करें, देवी का प्रार्थना करें कि आपके घर परिवार पे हमेशा उनकी कृपा बनी रहे। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के लिए आपके कोई पूर्वज आपको नज़र आ सकते हैं। मे बी ऐसे पूर्वज भी दिख सकते हैं जिनको आपने कभी देखा नहीं है, आपके बर्थ के पहले ही वो जा चुके हैं। ऐसे भी पूर्वज आपको दिख सकते हैं। आपके कुल देवी या कुल देवता के दर्शन भी आपको हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से अगर हम बात करें तो आप में से काफ़ी लोगों को बच्चों के स्वप्न आ सकते हैं, छोटे बच्चे या न्यूबॉर्न बेबीज़। मोर मोरनी दिख सकते हैं, मोर आपको रियल में भी दिख सकता है। अभी मेरी परसों की घटना है, मैं जस्ट प्रे कर रही थी कि मुझे मोर देखना है और लकीली मेरे ठीक सामने मोर आया, ठीक सामने। मैंने वीडियो भी बनाया है, मैं अपने इंस्टा पे कुछ देर में या कल लोड करूँगी। तो मेरे लिए शॉकिंग था वो, क्योंकि सिटी में मोर आना थोड़ा सा वो हो जाता है, थोड़ा सा क्या बहुत ही अजीब है। तोता, मैना, ये सारी चीज़ें आ भी जाएं, बट मोर आ जाए तो मैं भी शॉक होगी। मैं बोली कहाँ से पकड़ के ले आए। तो वो वीडियो है मेरे पास। इसके अलावा मोर मोरनी एक्चुअली बहुत शुभ होते हैं। मोर मोरनी अगर आप विवाहित नहीं हैं तब तो विवाह के सूचक होते हैं, विवाहित हैं तो आपके लिए कोई गुड न्यूज़ हो सकती है, आपके घर में कोई खुशियाँ आ सकती हैं, कोई अच्छी खबर सुनाई दे सकती है। इसके अलावा आपके लक्ष्मी जी की कृपा, सरस्वती जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, ऐसी भी एनर्जी आपको मोर मोरनी दिखाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को हार्ट शेप नज़र आ सकता है, चाहे आसमान में नज़र आ जाए, कहीं भी नज़र आ जाए। बेल जो फ्रूट होता है, बेल आपको दिख सकता है, बेल पत्र आपको दिख सकता है, फ्लावर्स दिख सकते हैं, चंद्रमा आपको स्वप्न में दिख सकता है, पेड़ दिख सकते हैं, पैसा आपको मिलता दिख सकता है, पैसा देते दिख सकते हैं, पैसा फ्री का मिल रहा है, पैसा आप चुरा रहे हैं, हर तरीके के स्वप्न आते हैं। भालू आपको स्वप्न में दिख सकता है, चाहे वो सफ़ेद भालू हो या काला भालू हो। बहुत सारी चिड़िया, पक्षियाँ नज़र आ सकते हैं, नाव नज़र आ सकता है, बोटिंग करते आप नज़र आ सकते हैं, शीप, नाव, इस तरह की चीज़ें। दूध नज़र आ सकता है, महल नज़र आ सकता है, घर बन रहा है आपका नया पुराना, या घर गिर रहा है, घर टूट रहा है, इस तरह के स्वप्न आ सकते हैं। घोंसला नज़र आ सकता है, चूहे नज़र आ सकते हैं स्वप्न में, बर्तन नज़र आ सकते हैं, फ्रूट्स नज़र आ सकते हैं, घड़ी नज़र आ सकती है, महिला नज़र आ सकती है। ये थी गाइज इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।